जय हिंद साथियों। इंदौर में कई प्राइवेट विश्वविद्यालय चल रहे हैं और इन प्राइवेट विश्वविद्यालय के द्वारा निरंतर युवाओं के साथ मनमानी की जाती है। आज इसी संदर्भ में एक प्राइवेट विश्वविद्यालय एलन सिटी विश्वविद्यालय, जो कि मेडिकल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसमें जाकर छात्रों की मांग, जो कि छात्र निरंतर मुझसे कह रहे थे कि भैया इस प्रकार से हमें समस्या आ रही, तो उसके संबंध में मैंने बात करने की विश्वविद्यालय के कुलपति से कोशिश की। क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इन छात्रों की समस्या क्या थी। सर्वप्रथम छात्र ये मानते हैं कि पिछली बार 100 सीटों पर बीएससी नर्सिंग में प्रवेश लिए गए, बाद में 40 विद्यार्थियों को ये कह दिया गया कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 60 सीटों पर एप्लीकेशन है, तो फिर आपने 100 सीटों पर बीएससी नर्सिंग के इन विद्यार्थियों का प्रवेश क्यों लिया। सभी से फीस लेने के बाद 1 साल बाद आप कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 60 सीटों का एफिलिएशन है, और फिर शासन पर दोष देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती थी। लेकिन इन सभी बातों को लेकर विश्वविद्यालय ने गलती अपनी नहीं मानी और इन 40 छात्रों ने 1 साल के लिए अपना भविष्य बर्बाद कर लिया। इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया, विश्वविद्यालय अपने घमंड में चूर था। आज नई समस्याओं के लिए मैं विश्वविद्यालय गया और मैंने वहाँ के कुलपति को ये बताने की कोशिश की कि आपके पास विश्वविद्यालय के हिसाब से 25 एकड़ जमीन पर आपका विश्वविद्यालय नहीं बना है। छात्र निरंतर ये बातें कहते हैं कि किस प्रकार से आपने एक विश्वविद्यालय, जो कि तथाकथित विश्वविद्यालय कहूँगा, बनाने का काम कर लिया, लेकिन उस विश्वविद्यालय में बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपका पूर्ण रूप से नहीं बना हुआ है, कैंटीन नहीं है, ग्राउंड मैंने कहा नहीं है। इस प्रकार से नाना प्रकार की चीज़ें आपके विश्वविद्यालय में नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति का काम किया गया है और कागजों में काम किया गया होगा। इसकी जानकारी आने वाले समय में हम आरटीआई के माध्यम से भी खैर लेंगे और हमें अन्य प्रकार से भी जानकारी लगेगी, तो हम लोग शासन प्रशासन के सामने इसकी मांग करेंगे कि इस विश्वविद्यालय की जांच की जाए। ये मेडिकल विश्वविद्यालय के नाम पर और सिर्फ युवाओं को लूटने का एक अड्डा बन गया है। जैसा कि मुझे जानकारी लगी कि 150 सीटों पर इन्होंने एमबीबीएस के प्रवेश दिए और उसके बाद फिर 150 सीटों पर इस साल भी एमबीबीएस में प्रवेश दिए, लेकिन आपके पास बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप किस प्रकार से, कैसे अनुमति लेकर इस प्रकार से प्रवेश देने का काम कर रहे हैं। एनआरआई कोटे में भी गड़बड़ी की बात युवाओं के माध्यम से सामने आई है। और इन सभी चीज़ों को लेकर कुलपति महोदय के समक्ष जब मैं बात रखने गया, तो वहाँ पर वहाँ के स्टाफ के हेड हैं जो इंचार्ज बता रहे थे अपने आप को, जिनका नाम राजीव था। उन्होंने कुछ गुंडों को लाकर, कुछ गार्डों को लाकर गुंडागिर्दी करने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गए थे कि भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस का एक एक सैनिक दमदारी से लड़ता है। हम 100 पर भारी हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कोशिश की दबाने की, उसका जवाब आने वाले समय में युवा देंगे। लेकिन ये विश्वविद्यालय फर्जी है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने रोकने की इतनी कोशिश की। लोकतंत्र में एक दूसरे से सवाल जवाब करने का सभी को अधिकार होता है। हम छात्रों के प्रतिनिधि हैं, युवाओं के प्रतिनिधि हैं। यदि हम लोग सवाल करेंगे तो विश्वविद्यालय के जिम्मेदारों को हमें जवाब देना होगा। डर कर भागना या दादागिरी करना ये नहीं चलेगी। शिवराज सिंह जी से भी पूछेंगे कि 2 साल में विश्वविद्यालय निरंतर आगे क्यों बढ़ रहा है। और मुझे तो जानकारी लगी कि जो विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी हैं वो 3 महीने व्यापम घोटाले के मामले में जेल काट कर आए हैं। ऐसे लोगों का विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय में इस प्रकार की दादागिरी सहन नहीं की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।